हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं महाप्रसाद। तो महाप्रसाद कैसे बनते हैं उसके लिए आधा केजी हमने दूध ले लिए हैं। उसे एक तरफ गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने पैन ले लिए हैं और उसमें 200 ग्राम घी ले लिए हैं। 200 ग्राम घी है, एक कप हुई है और 200 ग्राम वजन से 200 ग्राम है। तो आप चाहे तो कोई कटोरी से भी माप लीजिए। और उसके बाद में घी जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 10-20 बादाम ले करके सेक लेंगे और बादाम के कलर जब चेंज हो जाएंगे तो इसे निकाल करके कट कर लेंगे। और इसमें आप माप के ले सकते हो, मैं वज़न से भी बता दूंगी, माप से भी बता दूंगी। आपके पास अगर कप नहीं है तो आप कोई कटोरी से ले लीजिए। 1 कटोरी घी और उसमें 1.25 कटोरी सूजी ले लीजिए। बस इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा सूजी नहीं डालिएगा। इसी तरह से बनाइएगा तो आपका प्रसाद बहुत टेस्टी बनेगी। तो हमने 200 ग्राम घी ले लिए हैं और उसमें 250 ग्राम सूजी ले लिए हैं। इसी मेजरमेंट से हम बना लेंगे और धीमी आंच में ही पूरा जितना भी हम प्रसाद बनाएंगे पूरे लास्ट तक धीमे आंच में ही बनाएंगे। बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे ही सूजी को अच्छी तरह से भूनेंगे। और सूजी को बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए और सभी सूजी फूल जाए, बस इतनी तक ही भूनेंगे। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और धीमे आंच पर ही देखिए सेकते जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमने फास्ट नहीं किया है वीडियो को। और देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे सूजी जो है वो घी के साथ में अच्छे से भून रही है। तो इसी तरह से आप लगातार उसे चलाते हुए भून लीजिए और करीब 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकती है। मैं तो 200-250 ग्राम ही बना रही हूँ, तो उस हिसाब से 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह से देखिए चलाते रहिए। और हमारे सूजी करीब आधा से ज़्यादा भून चुके हैं, क्योंकि देखिए घी जो थी वो बिल्कुल सूजी से अलग होने लगी है और अच्छी तरह से भून रही है। अगर आप किलो का भी बनाते हैं तो आप 1 केजी रखिए सूजी, 800 ग्राम घी रखिए और 800 ग्राम चीनी ही रखिए। तो जितना घी उतना चीनी। मैं भी 200 ग्राम चीनी ली थी और 200 ग्राम घी और 250 ग्राम सूजी, इतना मेजरमेंट हमारा है। तो इस तरह से देखिए भून गई है हमारी सूजी, बस थोड़ा ही बाकी है, तो थोड़ा सा और सेक लेंगे। और देखिए कितने अच्छी तरह से ये सूजी भून गई है। अब बिल्कुल धीमे आंच पे ही हमने पूरा सूजी को भूने हैं, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं किए हैं। और देखिए सूजी एकदम बिल्कुल छुट्टा छुट्टा हो चुकी है और खिल भी गई है सूजी। आपको देखने से मालूम पड़ेगी, देखिए सूजी पूरी खिली हुई है और हल्का सा बस थोड़ा सा कलर चेंज हुई है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। महाप्रसाद इसी तरह से बनने के बाद टेस्टी लगती है खाने में, क्योंकि थोड़ा सा भी किसी के अगर भाग में गए प्रसाद तो प्रसाद ही होते हैं, तो लगे कि हाँ हमने प्रसाद खाए हैं। इसी तरह से महाप्रसाद बनती है। और सत्यनारायण स्वामी के कथा में ज़्यादातर ये प्रसाद बनती है और आप किसी भी भगवान को चढ़ा सकते हो। तो मैं तो गणपति बप्पा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारे कंपनी में गणपति बप्पा बिठाए हैं सभी मिल करके। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज महाप्रसाद बना दो, तो मैं लेके जाऊंगा कंपनी, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं, 10-15 लोग ही थे तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। और ये देखिए 1/2 केजी हमने जो दूध उबाल के रखे थे उधर वो डाल लेंगे। और हमारे दूध उबल ही रही थी, बिल्कुल गैस की फ्लेम सिर्फ लो कर दिए थे, दूध उबल गई थी। उसके बाद उसे बंद नहीं किए थे और धीमे धीमे करके डाल लेंगे सूजी में दूध। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने लो ही रखे हैं, बंद नहीं किए हैं। और इसी तरह से लगातार इसे चलाते रहेंगे। दूध डालने के बाद भी एक बार दूध डालिएगा तो क्या होगा, आपके पैन से नीचे गिरने का डर रहेगा दूध, तो इसीलिए आराम से धीमे धीमे दूध डालिएगा और इस तरह से लगातार चलाते रहिएगा। अब जो हम बादाम भून करके कट किए थे ना, उसे हम आधे बादाम डाल लेंगे, आधा ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो पैन में चिपकने का डर रहेगा। और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे बादाम को और बिल्कुल धीमे ही आंच रखेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल गैस की फ्लेम को तेज़ मत कीजिएगा। और इसी टाइम पे हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो हमारे 200 ग्राम चीनी थे, आप कप पे मत जाइएगा, हमारे 200 ग्राम चीनी थे, मैं वजन से ही ली थी, लेकिन कप से भी मैं डाल रही हूँ तो आपको आइडिया मिल रहा होगा। क्योंकि मैं 1/2 कप से माप रहे थे चीनी, तो 1/2 कप से हमने 2 कप चीनी लिए थे, 1/2 कप वाले ही देखे थे। और क्योंकि 1 कप जो हमारे थे वो 200 ग्राम के, उसमें हमने घी माप रखे थे, इसलिए वो घी से पूरी वो चिपचिपा हो चुकी थी, इसीलिए फिर 1/2 कप से हमने चीनी लिए हैं। और हमारे चीनी 2 कप हुए हैं। तो आप जितना घी लीजिएगा उतना ही चीनी लीजिएगा। आप
किसी भी चीज़ से मापिए, कप से मापिए या तो कोई बर्तन से माप लीजिए, जितना घी उतना चीनी। और फिर जिससे आप माप रहे हैं कटोरी से, कप से, तो 1 कटोरी अगर लिए हैं आप घी तो 1.25 कटोरी ले लीजिएगा उसमें सूजी, और 1 कटोरी ही चीनी। इस तरह से लीजिएगा तो आपका मेजरमेंट पूरी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो देखिए लगातार चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से, इसमें दूध भी सोख चुकी है। और इसे जब तक चलाते रहेंगे तब तक कि ये थोड़ा हल्का हल्का तक घी ना छोड़ दे, पैन में घी ना छोड़ दे। तो हमारे पैन में घी छोड़ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ ये अब चिपचिपा नहीं है। तो इसमें हमने किशमिश डाल करके ढक दिए हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और बस 2 मिनट बाद इसे खोल करके हम अपने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस भी बर्तन में आपको सर्व करना है, निकालना है, उसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और प्रसाद के लिए बनाइएगा तो मेजरमेंट बिल्कुल इतना ही रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं जितना सूजी उतना ही घी लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा सूजी की मात्रा बढ़ाए थे। और इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रसाद का मतलब नहीं रहेगा। अगर आप घर पे ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो उसमें घी कम डाल सकते हैं। तो हमारे महाप्रसाद गणपति बप्पा के लिए जाने के लिए रेडी है। और ये हम सुबह 7 बजे ही बनाए थे और थोड़ा सा प्रसादी बचाए थे अपने घर के मंदिर में भी चढ़ाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय। इतना रखे थे घर में चढ़ाने के लिए।